गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट। इस वीडियो में हम हमारी दो प्रकार की जीडीपी होती है, एक रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, इसको समझेंगे और इसके डिफरेंस को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से फटाफट से कि व्हाट इज़ जीडीपी। तो जीडीपी और द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट measures the monetary value of all the goods and services produced in a country within the domestic boundaries of a country within a time frame which is generally an year. Just a second. In simple terms, GDP is the measure of country's economic output. तो GDP क्या होता है फ्रेंड्स? जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज आपकी कंट्री में बन रहे हैं, तो सबसे पहले तो इसके लिए फर्स्ट कॉन्सेप्ट डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, अपनी देश की सीमा के अंदर, ठीक है। दूसरी बात, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज, अब गुड्स एंड सर्विसेज क्या बनते हैं देश में, कितनी सारी चीज़ें बनती हैं, कितने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, और जैसे हमारे एपरल बनते हैं, शूज़ बनते हैं, फूड प्रोडक्ट्स बनते हैं, मशीन्स बनती हैं, और पल्सेस, ऑयल सीड्स, सर्विसेज जैसे डॉक्टर, लॉयर, गार्डनर, मिल्कमैन, कितनी ही सर्विस, अनगिनत सर्विसेज होती हैं कंट्री में। अगर उनकी मॉनेटरी वैल्यू को हम क्लब कर दें तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी उसको हम कहते हैं जीडीपी। और हम जब जीडीपी कैलकुलेशन करते हैं तो हम एक साल, जो हम टाइम फ्रेम लेते हैं, इट इज़ एन ईयर, एक साल के लिए लेते हैं। और वो गुड्स एंड सर्विसेज ज़रूरी है कि आपकी डोमेस्टिक बाउंड्रीज़ में बने होने चाहिए। अगर आप जैसे कि अगर हम ले लें कि चाइना में मशीन बनी, ठीक है, और वो इम्पोर्ट हुई इंडिया में, तो क्या वो इंडिया की जीडीपी में इंक्लूड होगी? नहीं होगी, क्योंकि वो तो चाइना की जीडीपी में इंक्लूड होगी ना। ये मशीन कहाँ बनी है? चाइना में। तो चाइना इसको अपने जीडीपी में इंक्लूड करेगा, तो हम क्यों करें? हम तो वही करेंगे ना जो हमारी ये देश की सीमा के अंतर्गत बनी है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैं इसको पहले भी एक बार समझा चुकी हूँ, ये सिर्फ एक रिवीजन पर्पस के लिए मैंने आपको फिर से डेफिनेशन गो थ्रू करवा दी जल्दी से। अब हम देखते हैं नॉमिनल जीडीपी। आपको कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको एक एग्जाम्पल से इसको समझा दूँगी और आप एकदम समझ जाएंगे कि ये नॉमिनल जीडीपी होती क्या है। सो फर्स्ट, whenever the goods and services produced in an economy in an year, जो क्या था, GDP is evaluated at its present market price is known as nominal GDP. जब हम GDP क्या मतलब, जो गुड्स एंड सर्विसेज बने थे उसको इवेल्यूएट कर रहे हैं उसके करंट मार्केट प्राइस पे, तो क्या हो जाता है? नॉमिनल GDP। बस इतनी सी स्टोरी थी। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए देखिए, मान लेते हैं कि ये चल रहा है हमारा 2021, ठीक है। तो अब मान लीजिए हमारी कंट्री में 100 पेन बने, ये मान के हम सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं, चीज़ें तो बहुत सारी बनती हैं। तो 100 पेन बने और 100 जूते बने, ठीक है। तो 2021 में एक पेन का प्राइस है 10 रुपये और शूज़ का प्राइस है 20 रुपये। तो इसका टोटल क्या हो गया? 1000 रुपये। तो यहाँ से 2000 ये, तो हमारी जीडीपी, जैसे मैंने आपको बताया था, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बने हैं उसके प्राइस को आप टोटल कर दोगे तो क्या आ जाएगा? आपकी जीडीपी आ जाएगी। तो हमने देखा जी, हमारी देश की नॉमिनल जीडीपी 2021 में क्या है? 3000 रुपये, ठीक है। ये तो हो गया आपका नॉमिनल जीडीपी। अब हम चलते हैं जीडीपी पे। Whenever the goods and services produced in an economy in an year is evaluated at the prices prevailing in the base year, it is known as, this should be real GDP. Okay, so it is called real GDP. So yeah, तो इसको भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आइए, अब मैंने कहा कि नॉमिनल जीडीपी में तो क्या था, जब आप गुड्स एंड सर्विसेज को उसके करंट मार्केट प्राइस में इवेल्युएट कर रहे हो। अब नॉमिनल जीडीपी में क्या करते हो, जो आपका बेस ईयर होता है, जो कि इसके केस में है 2011-12। तो अब हम चलते हैं 2011-12। मान लीजिए तब भी 100 पेन बने, ठीक है, लेकिन तब पेन का प्राइस था 8 रुपये, ठीक है। 100 जूते बने, तब जूते का प्राइस था 10 रुपये, ठीक है। तो अब हमने 2011-12 की जीडीपी कैलकुलेट करनी है, तो क्या आएगी?
800 और ये हुआ 1000 रुपये, ठीक है। तो टोटल क्या आया 1800 रुपये, है ना। तो ये जो जीडीपी निकल के आई ये हो जाएगी रियल जीडीपी, क्योंकि मैंने आपको बताया ही ना कि रियल जीडीपी में क्या करते हो आप, जो प्राइजेस प्रिवेलिंग थे आपके बेस ईयर में, जब उस प्राइस से आप अगर जीडीपी कैलकुलेट करते हो तो वो आती है रियल जीडीपी। आपके 2011-12 में मैंने आपको बता दिया पेन का प्राइस था 8 रुपये, शूज़ का प्राइस था 10 रुपये। और अभी अगर मैं करंट मार्केट प्राइस पे देख रही थी तो अभी 2021 में पेन का प्राइस था 10 रुपये और शूज़ का प्राइस था 20 रुपये। तो तब अपनी जीडीपी कितनी निकल के आ रही थी, 3000 रुपये। तो जो ये 3000 और 1800 का डिफरेंस है, इसको क्या कहेंगे हम, इसको हम कहेंगे इन्फ्लेशन। इसे ही कहते हैं कि पहले तो कहाँ 8 रुपये का पेन होता था 2011 में, अब कितने का हो गया है, 10 रुपये का। तो 2 रुपये से महंगाई बढ़ गई यहाँ पे। और शूज़ थे 10 रुपये के, तो जी अब ये तो बिल्कुल ही डबल हो गए हैं, तो ये हो गए हैं 20 रुपये के। इसको कहते हैं, जो कहते हैं ना बहुत महंगाई बढ़, हमारे पेरेंट्स अक्सर कहते हैं बहुत महंगाई बढ़ती जा रही है, हर चीज़ के दाम बहुत महंगे हो गए हैं, भाव बढ़ गए हैं। तो वो क्या हो रहे हैं, वो यही तो हो रहे हैं कि जब हमने देखा था 2011-12 में तो ये कहाँ 8 रुपये में पहना जाता था, अब कहाँ उसी पेन को ख़रीदने के लिए 10 रुपये, और जूते कहाँ 10 रुपये में आ जाते थे, तो अब उसको ख़रीदने के लिए आपको 20 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्या नॉमिनल जीडीपी थी और क्या रियल जीडीपी होती है, उनका डिफरेंस को क्या होता है, वो होता है हमारा इन्फ्लेशन। तो आइए एक बार इस ग्राफ पे भी देख लेते हैं कि हमारी नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी कैसे कैसे घट रही है या बढ़ रही है देश की लास्ट 20 सालों में। तो आप ये देखिए, तो यहाँ पे तो ये थी इतनी, ये हमारी हो गई रियल, ये हो गई नॉमिनल, ठीक है। ये घटी पहले, फिर बढ़ी, फिर बढ़ती गई। और अगर आप यहाँ पे आके देखोगे, इधर जो ये हमारा 2008 या 9 है, यहाँ पे क्या हुआ था सबको पता होना चाहिए। यहाँ पे सब प्राइम क्राइसिस हुए थे, जब अमेरिकन इकनॉमी बहुत ज़्यादा गिर गई थी और बहुत सारे डिफ़ॉल्ट हुए थे उनकी इकनॉमी में। तब क्या हुआ था, ये देखो महंगाई दर कम, मतलब एकदम से नीचे, ये ग्राफ सबको पता है। और यहाँ पे फिर एकदम से बढ़ी थी, क्योंकि बहुत पैसा गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए थे इकनॉमी को रिवाइव करने के लिए, लोगों के हाथ में पैसा आया तो उससे एकदम से इफ़ेक्ट हुआ कि ये बढ़ा, प्राइजेस बढ़ गए मार्केट में। और इस डिफरेंस को क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया क्यों ये डिफरेंस हर जगह क्यों मेंटेन हो रहा है, क्या रीज़न क्या है, ये रीज़न है इन्फ्लेशन, दिस गैप इज़ इन्फ्लेशन। और अगर आप अभी के हालात देखें तो अब ठीक है, हमारी महंगाई दर कम हो रही है, ये देखो, है ना, बढ़ रही थी। 2016-17 ये हमारा डीमॉन का टाइम है, डीमोनेटाइजेशन हुआ था। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि किस साल जो मेजर इवेंट्स हुए थे जिन्होंने हमारी इकनॉमी को थोड़ा हिला दिया था, वो आपको इवेंट्स हमेशा ध्यान रहने चाहिए, जिससे कि आपको क्या रिलेट करना इजी हो जाएगा कोई भी कॉन्सेप्ट कि हाँ शायद इस चीज़ का भी तो इफ़ेक्ट पड़ा होगा आपके ग्राफ्स पे, आपकी जीडीपी पे, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे, और क्या इफ़ेक्ट आया आपको। आप ये तभी तो एनालाइज कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि उस साल में क्या हुआ था। तो ये यहाँ इसलिए ये डीमोनेटाइजेशन हुआ, थोड़ी महंगाई बढ़ी, फिर ये नीचे आनी चालू हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्टली बहुत एक्शंस ले रही है कि हमारा जो महंगाई दर है वो हमारा एक सीमित सीमा में रहे और हमारा ग्रोथ रेट भी बरकरार रहे। तो आई वो फ्रेंड्स आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले तो जीडीपी क्या होता है, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारी कंट्री में प्रोड्यूस होते हैं एक साल में, उसकी वैल्यू को क्लब कर दो तो हमारे पास क्या आ जाता है, जीडीपी। अब आप क्वेश्चन है कि हम उसको रियल जीडीपी निकालना है तो कौन से वैल्यू से क्लब करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हमें नॉमिनल जीडीपी निकालना है तो कौन सी वैल्यू लेंगे। तो जब हमें नॉमिनल जीडीपी निकालना है तो अभी जो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस है, अगर 2021 है तो 2021 के प्राइस लेंगे, 2020 है या 2022 है तो उस टाइम जो मार्केट प्राइस
प्राइजेस होंगे उससे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नॉमिनल जीडीपी आ जाएगा, और अगर हम बेस रेट में जो प्राइजेस चल रहे थे अगर उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रियल जीडीपी आ जाएगा। और इन दोनों के डिफरेंस को, जो ये डिफरेंस रहता है, उसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन या हमारा महंगाई दर। आई होप आपको ये अब सब बातें क्लियर हो गई होंगी। एक बार इसको प्लीज़ ज़रूर रिवाइज़ कीजिएगा ताकि आपको ये और अच्छे से समझ आ जाए। दिस इज़ ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच।